गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन ईश्वर ने ये जो जुबान दी है ना, मधुर बोलने के लिए दिया है। कैसे? मधुर बोलने के लिए दिया है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जो पेरेंट्स बोलते हैं कुछ काम के लिए, किसी काम के लिए, तो बच्चे इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं आजकल के। ये बहुत गंदी आदत है। जब अपने से बड़ा या अपने पेरेंट्स XYZ कोई भी बोले तो मधुरता से बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? मधुरता से बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ये जुबान बेहतर बोलने के लिए दिया है। अगर आप अच्छा नहीं बोल पाए, किसी की भावनाओं को ठेस लग गई, तो कितनी गंदी बात हो जाएगी। तो क्या मतलब है इस जुबान का? बताइए, क्या मतलब है इस जुबान का? कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में इस बात को सदैव याद रखो, जब भी बोलो मधुर बोलो। कैसे बोलना है? मधुर बोलना है, सुंदर बोलना है। क्यों? जब आप बोलेंगे, जब वो भाषा, वो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, तो समझ लो नहीं आप अच्छा बोल रहे हो। जो खुद गंदा बोलोगे तो दूसरे को तो अच्छा भी नहीं लगेगा और स्वयं को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग या ऐसी वाणी कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप बेहतर स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। कैसे स्टूडेंट हैं? देश के अच्छे स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए, कम टू द पॉइंट। फिर से आपका एक बार वंस अगेन ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पार्ट 13 सेकंड में मैंने डिग्रीज खत्म किया था। आई मीन डिग्रीज समाप्त हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, है ना। कल मैंने क्या पढ़ाया था पार्ट 13 सेकंड में? रूल्स 4, 5, 6 यही बताया था ना। आज उसके आगे देखना है, यूज देखना है आपको, जो कि हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और राइट करना है। थैंक यू सो मच। चलिए कम टू द पॉइंट। आज आपको क्या देखना है? यूज देखना है। आई मीन पार्ट 14 में आपको क्या देखना है? यूज ऑफ, यूज ऑफ मच, मैनी, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इल्डर एंड इल्डेस्ट। क्योंकि प्रायः बच्चे इन यूज में, ये जो यूज है इनमें प्रायः बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो आज आपको बिल्कुल शुद्ध प्रयोग बताऊंगा, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या हुआ? कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। कम टू द पॉइंट। देखिए, यूज ऑफ मच, मैनी, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इल्डर एंड इल्डेस्ट का प्रयोग, जिसमें सबसे पहले क्या देखना? मच और मैनी का प्रयोग। मच एंड मैनी का प्रयोग देखिए, समझिएगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी बेहतर हो सकता है। चलिए, मच और मैनी का प्रयोग देखिए। मच का प्रयोग कहां होता है? अभी कहां होता है? अभी एक बार में आप समझ जाएंगे। मच का प्रयोग मात्रा प्रकट करता है। क्या हुआ? पहला पॉइंट क्या है? मच का प्रयोग क्या बताया गया? मच का प्रयोग क्या बताया गया बेटा? मच का प्रयोग मात्रा प्रकट करता है। क्या करता है? या मात्रा प्रकट करने के लिए होता है। मात्रा को और क्या बोलते हैं? परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। मात्रा या परिमाण, है ना। मात्रा या परिमाण, परिमाण प्रकट करने के लिए होता है। क्लियर हुआ? प्रयोग मालूम हुआ ना? एक बार में ही मालूम हो गया आपको। देखिए, मच का प्रयोग सॉरी, मच का प्रयोग मात्रा या परिमाण प्रकट करता है। क्या करता है? मात्रा या परिमाण प्रकट करता है। अब कहोगे कैसे? तो एग्जाम्पल देखिए। जैसे आई हैव, क्या बताया गया बेटा? आई हैव टू डू मच वर्क।
फुल स्टॉप। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव टू डू मच वर्क। आई हैव टू, मुझे करना है, डू क्या करना है, मुझे करना है, मच वर्क अधिक कार्य, मुझे अधिक कार्य करना है। क्या करना है, अधिक कार्य करना है। तो यहां पर देखो जब काम करोगे तो वो संख्या में आएगा या मात्रा में आएगा? अरे भैया मात्रा में आएगा। यहाँ पे जो मच आया है ये कार्य की क्या प्रकट कर रहा है, मात्रा बता रहा है, मात्रा प्रकट कर रहा है ना। तो अभी यही बताया गया था ना कि मच का प्रयोग मात्रा या परिमाण प्रकट करता है। तो यहाँ पे जो मच आया है ये क्या प्रकट कर रहा है, कार्य की मात्रा प्रकट कर रहा है। सो यूज मच, इसलिए यहाँ पे मच का प्रयोग हुआ है या किया जाता है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मैनी का, मैनी का प्रयोग, ओह सॉरी, मैनी, MANY, मैनी का प्रयोग क्या है बेटा, मैनी का प्रयोग क्या प्रकट करता है बताएंगे आप? अरे संख्या का बोध कराता है, संख्या प्रकट करता है। संख्या क्या प्रकट करता है, संख्या, संख्या का बोध कराता है। ये जो आपका बेटा मैनी शब्द है या मैनी है, यानी मैनी का प्रयोग, किसका प्रयोग, मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। कैसे, देखिए जैसे आई, जैसे देखिए आई हैव टॉट यू, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई हैव टॉट यू मैनी मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स, फुल स्टॉप। देखिए आई हैव टॉट, मैंने सिखाया है या सिखा चुका हूं, यू आपको, मैनी, मैनी मीन्स बहुत सा, यानी अनेक थिंग्स चीजें, है ना, यानी मैं आपको अनेक चीजें सिखा चुका हूं या अनेक चीजें सिखा चुका हूं, यानी मैं तुमको या आपको अनेक चीजें सिखा चुका हूं या अनेक बातें सिखा चुका हूं। तो जो बातें हैं वो क्या मात्रा में आएगा या संख्या में आएगा? अरे भैया संख्या में आएगा। अनेक अनेक चीजें, अनेक बातें किस में आएंगी, संख्या में आएंगी। सो इसलिए यहां पर मैनी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, मैनी का प्रयोग किया गया है। अब आप मुझे बताइए मच और मैनी का प्रयोग क्लियर हो गया या नहीं हो गया? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मच का प्रयोग मात्रा या परिमाण प्रकट करता है। जैसे आई हैव टू डू मच वर्क, है ना, यहाँ पे कार्य मात्रा में आता है या संख्या में आता है? अरे भैया मात्रा में आता है, इसलिए यहां मच का प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ। अब देखिए मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराता है। क्या कराता है, संख्या का बोध कराता है। तो आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैंने आपको या तुमको अनेक चीजें, अनेक बातें सिखाई हैं, सिखाई जा चुकी हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे देखिए, ये दो यूज हो गए मच और मैनी का। अब आपको क्या देखना, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग। क्या देखना है, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग। ओल्डर ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग। देखिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग। अरे घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है, सीख जाएंगे आप। देखिएगा क्या है, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग, समझिएगा। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। अरे नहीं समझ में आया, फिर से देखो, फिर से समझो। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों
तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दोनों के लिए किया जाता है। इसका भाव है व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। लिख लेंगे आप, लिख लेंगे आप। यू आर एबल टू राइट, लिखने के लिए समर्थ है ना? वेरी गुड। देखिए, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों, क्या है? व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे क्या कहा जाए, जैसे हरी इज, एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल समझिए, हरी इज ओल्डर देन मोहन। क्या गया बेटा? फुल स्टॉप। हरी इज ओल्डर देन मोहन। देखा, हरी इज ओल्डर, हरी मोहन से उम्र में बड़ा है या अधिक बड़ा है? हरी मोहन से उम्र में अधिक बड़ा है। अब यहां पर देखिए, व्यक्ति है कि नहीं? हरी और मोहन व्यक्ति है ना? तो बताया गया ना कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग किसके लिए? व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए होता है। जैसे पे एक एग्जांपल और देखिए, है ना, इसलिए यहाँ पे ओल्डर लगा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कह दिया जाए, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। समझिएगा बेटा, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, अर्थात ये मंदिर सबसे पुराना है, ये मंदिर सबसे पुराना है। तो बताया गया कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। जैसे हरी इज ओल्डर देन मोहन, यानी हरी मोहन से उम्र में अधिक बड़ा है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, अर्थात ये टेम्पल मीन मंदिर, ओल्डेस्ट माने सबसे पुराना, अर्थात ये मंदिर सबसे पुराना है, इसलिए यहां पे ओल्डेस्ट लगा है। दैट इज क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई होप दैट यू हैव नो प्रॉब्लम। आगे चलिए, कम टू द पॉइंट। ये क्लियर हो गया? राइट करिए, इसे राइट करिए, समझ में आ गया ना? इसे राइट करिए। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, अब क्या आएगा इसके बाद? एल्डर और एल्डेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे आपको ध्यान से समझना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है? कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अच्छा ये बताइए आप लोग, जब खाते खूब तगड़ा हो, पहनते खूब तगड़ा हो, खेलते खूब तगड़ा हो, तो पढ़ते क्यों नहीं हो तगड़ा से? आई मीन क्यों नहीं मन लगा कर पढ़ते हो? तो ये आपका कर्तव्य है ना। जब मन से खाते हो, मन से पहनते हो, मन से खेलते हो, मन से घूमते हो, तो मन से पढ़ भी लो ना। अरे भैया, मन से पढ़ लो ना, यही तो बुद्धिमत्ता है ना। जब मन से सारे काम करते हो तो पढ़ाई भी मन से करो ना। क्यों भाई, करोगे ना? वेरी गुड। देखिए, एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग समझ में आ रहा बेटा? सभी लोगों को समझ में आ रहा? क्यों श्रुति, समझ में आ रहा बेटा? संजना समझ में आ रहा? आकांक्षा समझ में आ रहा ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग, ठीक है? देखिए, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। क्या बताया गया? एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के
एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। इतनी बात याद रखना है। यू हैव टू लर्न वन लाइन। क्या है? एक ही परिवार के सदस्यों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिखावे आपको एग्जांपल, जैसे देखिए, जैसे कहा जाए सीमा इज माई एल्डर। क्या बताया गया बेटा? एल्डर सिस्टर। क्या बताया गया? एल्डर सिस्टर। देखिए यहां पे सीमा इज है माई मेरी, एल्डर बड़ी, सिस्टर बहन। अरे भाई सीमा मेरी बड़ी बहन है, और जो बहन है तो वो एक ही परिवार के सदस्य है ना। रियल बहन हो सकती है, रियल बहन भी है। तो एक ही परिवार के सदस्यों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए। क्लियर हो गया? दैट इज क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। आगे देखिए, जैसे कहा जाए कि आर्यन इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। ये देखिए, आर्यन इज है माई मेरा एल्डेस्ट सबसे बड़ा ब्रदर भाई। आर्यन मेरा सबसे बड़ा भाई है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। आ गया? जैसे सीमा इज माई एल्डर सिस्टर, सीमा मेरी बड़ी बहन है। आर्यन इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, आर्यन मेरा बड़ा भाई है। तो ये जो भी एक परिवार के सदस्य ही हैं, इसलिए यहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग किया गया है। क्लियर हुआ? समझ में बात आ गई? आ गई समझ में बात? एक नोट और याद रखिए बेटा, विशेष बात है, याद रखना है। यदि वाक्य में कभी सीनियर आ जाए, SENIOR सीनियर, जूनियर आ जाए JUNIOR, सुपीरियर आ जाए, क्या आ जाए? सुपीरियर, SUPERIOR सुपीरियर, इंफीरियर आ जाए, क्या आ जाए बेटा? इंफीरियर, INFERIOR इंफीरियर आ जाए। क्या बताया गया? यदि किसी वाक्य में सीनियर आ जाए, कभी जूनियर आ जाए, या सुपीरियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, तो इनके बाद टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। किसके स्थान पर? देन के स्थान पे। क्योंकि आपको लग रहे हैं ये कंपैरेटिव डिग्री है ना? क्या है ये? कंपैरेटिव डिग्री है ना। कंपैरेटिव की पावर रखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की पावर रखते हैं, तो देन लगना चाहिए। लगता है ना कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म और इसके बाद देन। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इसमें क्या लगेगा? टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। जैसे देख लीजिएगा, ही इज सीनियर देन मी। अब बताइए, अब मुझे बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अभी जैसे मैंने बताया तो हमने देखा, चलो भैया देख लेते हैं। ही इज सीनियर देन मी, कंपैरेटिव तो है, देन भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार यहां देन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि देन के स्थान पे क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही इज
senior to me. That is the correct sentence. या this is the correct sentence. ये correct sentence है और ये incorrect sentence है. ये incorrect sentence है और ये correct sentence है. तो इस बात को याद रखना, बहुत छोटा सा तथ्य है, याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही यूजफुल है ये. सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए बेटा, तो देन के स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं. दैट इज क्लियर? क्लियर हो गया? शाबाश, वेरी गुड. इसे समझिए, समझ लिए, समझ गए. अब इसे राइट करना है, बेहतर तरीके से रिवाइज करना है और आगे चलना है. अब जो पार्ट 15 आएगा, नया कंटेंट आएगा, बिल्कुल जबरदस्त आएगा, मजा आ जाएगा. ऐसा कंटेंट जिसके बिना अंग्रेजी तो अधूरी है, जिसके बिना अंग्रेजी अधूरी, और जिसके बिना अंग्रेजी का एक सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है. ये वही कंटेंट होगा जो कि आप अगले टर्न में पढ़ेंगे, पार्ट 15 में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. पूरी उम्मीद है, आशा है कि कोई भी स्टूडेंट आलस नहीं करेगा, बेहतर तरीके से पढ़ाई करेगा, रिवाइज करेगा. समय से पढ़ाई करिए, समय से रिवाइज करिए, ठीक है, और समय से अपने हर कार्य करिए. बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. आई लव यू.